अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वहीदा ज़मानियों में आपको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं मेरे वीवर्स? अल्लाह ताला हमेशा खुश और सलामत रखे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन आलू की करी या देगी चिकन, जो भी नाम आप दें इस पे वही सूट करता है। और इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर जब हम चिकन आलू की इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप लोगों को बड़ी पसंद आएगी, आप इसको एंजॉय करेंगे। मेरे पास 1.5 किलो चिकन है और आधा किलो मेरे पास आलू हैं। सबसे पहले 3 मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। 1 कप ऑयल में मैं उन प्याज़ों को काट के बारीक, आपने देखा कितने बारीक लच्छे हैं। प्याज को मैंने लच्छेदार काटा और ऑयल में डाल दिया। ऑयल में इसको मैं गोल्डन करूँगी। जब प्याज हमारा ऑयल में गोल्डन हो जाएगा तो उसके बाद मैं टमाटर जो है वो चॉप करके डाल दूँगी। व्यूअर्स, जहाँ अगर आप इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके डालते हैं तब भी ठीक है, और वैसे इस तरह डालेंगे तो इस तरह बेहतरीन है। लेकिन जायका आपको ये मिलेगा कि जब आप अपने टमाटरों को चॉप करके डालेंगे। मैंने इनको चॉप किया और अब इसको मैंने घी और प्याज जो गोल्डन हुआ हुआ था उसमें डाल दिया। मैं हमेशा कुकिंग जो है वो ऑयल में करती हूँ, कुछ लोग घी में करते हैं, अपनी अपनी चाय से। घी की हड्डी की खुशबू बहुत मज़े की होती है। ये देखें, टमाटर को हमने बहुत अच्छी तरह से पका लिया। या आप चाहे तो आप टमाटर निकाल खा भी सकते हैं। ये वाली बहुत मज़ेदार ग्रेवी होती है अगर इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें तो। चले जी, अगला प्रोसेस हमारा शुरू होता है। इसको निकालने के बाद आप देखेंगे कि मैं इसके बाद आपके साथ कौन सा प्रोसेस करने वाली हूँ और इसके साथ मैंने क्या करना है ये भी इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरा साथ देते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो कुछ कर रही हूँ मुझे अप्रिशिएट करने वाले हैं। तो अल्लाह हमेशा आप लोगों को सलामत रखे। जिस घी से मैंने प्याज और टमाटर पका के निकाले हैं उसी में मैंने चिकन डाल दिया है। या मेरी फ्लेम जो है मीडियम है, क्योंकि मैंने मीडियम फ्लेम पे चिकन को इस तरह मैंने भूनना है कि इसके अंदर का पानी, ब्लड, हर चीज़ निकल आए, ताकि जब हम चिकन के पीस को तोड़ें तो इसके अंदर सिर्फ खुशबू बाहर आए। व्यूअर्स, आपने देखा जो मसाले आपको मैंने बताए उनकी डिटेल आपको साथ दे दूँगी। अब उन मसालों को मैंने दरदरा पीसा है और चिकन उसमें भून रही हूँ। आप चाहें तो वो मसाले साबुत डाल दी, खुशबू उनकी भी आएगी। लेकिन मेरा एक अपना स्टाइल है, मैं जब चिकन को इस तरह बनाती हूँ तो फिर मैं मसालों को दरदरा करके डालती हूँ ताकि इनके अंदर उसकी खुशबू जाए। जब आप मसाले पूरे खड़े मसाले डालेंगे फिर आपने उनको पहले घी में थोड़ा सा रोस्ट करना है। उनको आपने 20 सेकंड आपने उनको घी में, ये जो आपका ऑयल पड़ा हुआ है इसमें रोस्ट करके फिर उसके ऊपर आपने को चिकन डालना है। लेकिन मैंने सबसे पहले ऑयल में चिकन को डाला है, चिकन को काट लगे हुए हैं। अब मसाला दरदरा डाल दिया है। अब इसको मैं मसाले के साथ अच्छी तरह भूनूंगी। खुशबू इंशाल्लाह इसके अंदर जाएगी, ब्लड बाहर आएगा। उसके बाद मैं इसको लहसुन और अदरक की पेस्ट जो है वो डालूंगी। फिर मैं चिकन को अदरक लहसुन की पेस्ट में भूनूंगी। ब्लड आपको नज़र आ रहा है, ये भूनते भूनते ब्लड बाहर आ गया है। तो ये मसाले मेरे पास सिर्फ हल्दी, मिर्च, ज़ीरा और खुश धनिया, उनको मैंने दही में डाल के फेंट दिया है। या आप देख सकते हैं कि मेरे मसाले जो हैं अभी तक भून रहे हैं बहुत अच्छी तरह। जहाँ ज़रूरत पड़े आपने वहाँ पानी का छींटा ज़रूर देना है। पानी की छींटे से ये ज़बरदस्त तैयार होते हैं। ये जब प्याज और टमाटर थे आपके सामने मैंने निकाले हैं ना, ये मैं उनको अब ग्राइंड करूँगी। देखा भी बस, मैंने लहसुन कितनी देर बाद डाला है, क्यों कि बहुत अच्छी तरह मसाला में चिकन को मैंने भूनने के बाद लहसुन डाला है। लहसुन में भी मैंने इसको 5 मिनट भूना है ताकि लहसुन की भी खुशबू जो है इसके अंदर रच बस जाए। उसके बाद जो मैंने टमाटरों की प्योरी बनाई थी वो डाली है, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह भूना है। फिर उसके भूनने के बाद अभी मैंने दही में जो मसाले डाले थे, आम रूटीन के मसाले, वो डालें। अब इसके साथ मैं चिकन को भूनूंगी। हमारे चिकन को 4 भूनियाँ लग चुकी हैं, है ना।
4 دفعہ ہم نے اس کو بونا ہے الگ الگ چیزوں کے ساتھ. کیوں؟ ہمیں دیگی چکن ایسا چاہیے کہ جب اس کا ڈھکن کھلے تو پتہ جائے کہ گھر میں کیا چیز بنی ہے. ہر بندہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے. اب یہ جو دہی کا پانی ہے، اب اس میں ہمارا چکن جو ڈل گیا نا، اب تھوڑا سا اس کے ساتھ بنے گا، لیکن دہی کو میں نے خشک نہیں کرنا. اسی کے پانی میں نے آلو ڈال دیے تاکہ دہی کی ہلکی پھلکی کھٹاس یا دہی میں جو مسالے ہیں وہ ہمارے آلو جو نرم ہوں گے تو ان کے اندر جائیں گے. ویورس، آلو کے لیے میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جب بھی آپ کٹے ہوئے آلو بوائل کریں گے تو 3 منٹ آپ نے ان کو دینا ہے. اگر فل آلو جب آپ بوائل کریں گے تو اس کو چھلکے سمیت اس کو اپنے 5 منٹ دینے ہیں. آلو کو پھٹنے سے پہلے ہمیشہ اتارنا ہے. یہ ویورس میں آلو چکن بول رہی ہوں. دہی میں جو مسالے ڈالیں، ابھی اینڈ پہ میں آخری وہی مسالہ تھا میرا دہی والا، اب اس میں ڈال دیں. اس کو میں ہلکا سا چھیٹا دوں گی، یا میں نے صرف چھوٹے چمچ کے ساتھ 2 چمچ کے برابر گھی ڈالا ہے. یہ گھی جو ہے یہاں اس کھانے کو شائن دے گا. یہ آلو اور گوشت کو آپ نے دیکھے کہ شائن آ گئی ہے، یہ اس گھی سے آئے گی. جو ہمارا اندر والا گھی ہے وہ تو اس کو تو سارا میک اپ ہو چکا ہے نا ہمارے چکن کو اور آلوؤں کو. تو یہ والا اوپر جو ہے نا فائنل ٹچ اس میں دے دیے. لال سرخ مرچ یہاں اینڈ پہ کیوں ڈالیے؟ تاکہ ہمارا کوئی پروسیس جو ہے وہ شروع میں رکے نا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب کلر آ گیا تو بس یہ پک چکا. نہیں، پوری طرح ہم نے ہنڈی کو ہم نے بھونا ہے، ہر ایک چیز کو باری باری. پھر اس کے بعد ہم نے آخر میں کشمیری لال مرچ میں نے ڈالی کلر اچھا ہونے کے لیے. کوکر لگایا، 3 منٹ دیے. آلو جو ہے ہمارے گل چکے ہیں، گوشت میرا پہلے ہی سافٹ ہو چکا تھا، اتنا زبردست سافٹ تھا کہ اب آپ دیکھ سکتے کھڑیاں خالی ہو چکی ہیں لیکن نیچے نہیں گرا. پوری آپ کو اس میں نا ہڈی کے ساتھ گوشت پورا نظر آئے گا انشاءاللہ. اب آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں. اب میں اس کو آپ کے ساتھ ڈش آؤٹ کرتی ہوں. پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنا زبردست ہمارا چکن اور آلو، یا چکن دیگی چکن آلو آپ کہہ سکتے ہیں. ہلکا سا میں نے اس پہ دھنیا ڈالا ہے، سبز مرچ آلوؤں کے ساتھ بہت مزہ کرتی ہے. آپ سالن کا کلر دیکھیں اور اس کی گریوی اور یا اس کے مسالے کو دیکھیں. پھر مجھے بتائیں کہ آج میں نے کیسی بنائی ہانڈی. آپ لوگ جب اس ریسیپی کو بنائیں گے تو بالکل ایسے بنائیں آپ کہ مجھے یاد کریں گے. بھائی 10 مہینوں میں اللہ حافظ. جہاں رہو خوش رہو. مجھے برداشت کرنے کا اور میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.